हाय, आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो इनके बारे में जानने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया है तो आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 9 4 होगा, क्योंकि 9 टाइम्स 4 36 होता है और 7 टाइम्स 7 49 होता है, इसलिए 49 डिवाइडेड बाई 7 7 होगा। 32 डिवाइडेड बाई 4 8 होगा और ये पॉजिटिव है। और लास्ट क्वेश्चन में शिखा कार्ड्स खेल रही थी, तो उसके पास शुरू में 20 पॉइंट्स थे, फिर उसके बाद उसने 100 पॉइंट लूज़ किया, तो उसका जो न्यू स्कोर होगा वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 100 होगा तो माइनस 80 होगा। तो चलिए अब हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज़ कंटेन्ड इनटू अनदर नंबर। यानी हम ये देखते हैं, एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस 42 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है कि हम ये पता करते हैं कि कितनी बार 6 42 में जाएगा। तो यहाँ पे जब हम टाइम टेबल देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि 6 गुणे 7 42 होता है। 6 टाइम्स 7 इक्वल्स 42, यानी 6 इज़ कंटेन्ड इनटू 42 7 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर होगा 42 डिवाइड बाई 6 7। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है कि हम डिविडेंड यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हुए करें तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है 7, हमारा जो डिवाइज़र था वो है 6 और यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो इसलिए हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो होगा 42, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे। और इसी एग्जांपल को लेके अगर हम डिवाइज़र के फॉर्मूले में रखें तो डिविडेंड हमारा 42 था, रिमाइंडर हमारा 0 था इस क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन था हमारा वो है 7। तो हमें जो आंसर मिला है वो है 42 माइनस 0 42 होगा, और 42 डिवाइडेड बाई 7 6 होगा, तो हमें डिवाइज़र मिल गया 6। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है जो हर एक डिवीज़न प्रोसेस में वैलिड होता है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ। आप देख सकते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स हैं, उन रूल को हम एक एक करके समझेंगे। पहला रूल है कि द क्वेश्चन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव, और इसे एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं 40 और 5। इनको डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो है 8 और वो क्वेश्चन है और ये पॉजिटिव मिला। ठीक उसी तरीके से दूसरा रूल जब हम देखें तो लिखा है क्वेश्चन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव। आप एग्जाम्पल देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हम -40 को -5 से डिवाइड करें तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी पॉजिटिव 8 ही होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो हमें पॉजिटिव मिला। तीसरा रूल हम देखें कि द क्वेश्चन ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर इज़ नेगेटिव। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये एक नेगेटिव नंबर है -144, इसको हम पॉजिटिव 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमें जो आंसर मिला है वो नेगेटिव मिला है। उसी तरीके से जब हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी द क्वेश्चन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव। आप देख सकते हैं 72 को -12 से डिवाइड करने पे -6 मिला है। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो आइए अब और कुछ देखते हैं डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। In other words, if a and b are 2 integer, then a divided by b may or may not be an integer। यानी एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं।
-8 को -4 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलता है, तो ये रिज़ल्ट इंटीजर है। -4 को -8 से डिवाइड करें तो हमें एक डेसिमल नंबर मिलता है, ना कि इंटीजर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें इंटीजर्स के डिवीज़न करने से इंटीजर ही आंसर मिले, हमें कभी कभी इंटीजर नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ डेसिमल नंबर मिला है। दूसरा रूल है वो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। In other words, if a and b are two integer and a is not equal to b, then a divided b is not equal to b divided by a। जैसा कि इस एग्जाम्पल को आप इसी वाले से रिलेट कर सकते हैं कि -8 डिवाइडेड बाई 4, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम रिलेट करें तो -8 डिवाइडेड बाई -4 इज़ नॉट इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -8। दोनों का आंसर अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 0.5 है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिवीज़न बाई ज़ीरो इज़ अ मीनिंगलेस ऑपरेशन, यानी हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करें तो हमें आंसर नॉट डिफाइंड मिलता है। लेकिन अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें वही आंसर मिलता है, सेम इंटीजर मिलता है। जैसा कि a डिवाइडेड बाई 1 a है, यानी -11 को अगर 1 से डिवाइड करें तो -11 ही मिलेगा। और तीसरा रूल है कि फॉर एनी इंटीजर a डिवीजन बाई -1 डज नॉट गिव द सेम इंटीजर। जैसा कि 1 के साथ केस था कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर हम -1 से डिवाइड करें तो हमें वो नंबर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं a डिवाइडेड बाई -1 -a होता है और -a डिवाइडेड बाई -1 a होता है, तो 25 डिवाइडेड बाई -1 -25 है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विजिट जस्ट ट्यूटर्स।